हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स की 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसका हमारा जो नंबर है वो है 119 और हमारी जो डेट है वो 27 नवंबर 2020। इसमें जो बच्चों आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिवाइड्स अ नंबर बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। कि हम डिवाइड को आज क्या है, सब्सट्रैक्शन के थ्रू हम आज जानेंगे कि डिवाइड होता क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आओ बाटे बराबर बराबर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ अपना जो है समझते जाते हैं। नैना और छुटकी दो गिलहरियां थी, दोनों बहनें थी, दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। ये जो है इनको चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। कितनी लाए? 12। दोनों सोचने लगे कि इनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर, जिसको हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, पता कर लूँगी प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। और जब तक घटाना है हमें, जब तक कि हमारी जीरो ना आ जाए। ये हमें याद रखना है बेटा। ठीक है, उन्होंने इस तरह पता लगाया। देखो कितनी पहले चॉकलेट कितनी थी हमारे पास? 12। और उनको कितने हिस्से में बांटना है? 2 में। तो उसने सबसे पहले क्या करा, 12 लिया और उसको फिर 2 से माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 10। ठीक है, एक बार बट गई। ठीक है, अब बचा 10। फिर 10 में 2 घटाया, 8 बच के 2 बार बट गई। ऐसे ही फिर जो 8 बचा है, फिर 8 में 2 घटाया, 6 बच के 3 बार बट गई। इस तरीके से क्या है, उसने 6 बार बांट ली। ठीक है, नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटने मतलब जिसको इक्वल शेयरिंग बोलते हैं, को भाग करना मतलब डिवीज़न। भाग को क्या बोलते हैं हम? डिवीज़न भी कहते हैं। इसे हम चिन्ह, ये वाला चिन्ह से हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटाकर कटा सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि जो 12 चॉकलेट है हमारे पास, इसमें से हम क्या है 2 को अगर हम 6 बार घटाएंगे तो एक के हिस्से में क्या है 6 चॉकलेट आ जाएंगी। नैना ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से, तो एक को मिले 6 चॉकलेट। हम इसमें क्या लिखते हैं, हम गणित की भाषा में इसको लिखते हैं ऐसे, 12 भाग 2, तो कितना आ जाएगा? 6 चॉकलेट। ठीक है, तो हमें ये बता दिया। अब हमें क्या है, हमें भी काम करना है। बच्चों आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। एक आपके लिए करा गया है, क्या है कि 12 इसके पास क्या था, 27 फूलों के बराबर 9 बराबर हिस्से करने हैं। एक हिस्से में कितने फूल आएंगे? अब इन्होंने क्या किया, 27 टोटल फूल हैं, इसको 27 फूल के 9 बार हिस्से करने हैं, 9 बराबर हिस्से। तो हम 9 को पहले घटाएंगे, 9 को हमने घटाया, 18 आ गया। ठीक है, एक बार हो गया ये। जैसे इन्होंने फिर हमने 18 इसमें दिखा देती हूँ, हमने ये करा, एक बार हो गया, एक बार एक हिस्सा मिल गया। फिर 18 में से 9 घटाए, ये 2 बार हो गया। फिर हमें 9 में से 9 जीरो, तो क्या है, हम क्या क्या लिखेंगे, 3 फूल। ठीक है, तो हम क्या है, अगर हम हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा 3। हम 9 अगर हम 9 बार हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 3 फूल एक के हिस्से में आएंगे। ठीक है, कि 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से करें तो किसके पास कितने आएंगे, 3 फूल एक के पास आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे 30 अमरूद दे रखे हैं और 6 बार इसके हिस्से करने हैं। हमने ये बच्चे ये आपके लिए कर रखा है, ये देखो ये रहा। अगर हमारे पास 30 अमरूद हैं और हमें 6 हिस्से करने, तो पहले हमने 30 में से 6 घटाए, कितने आए, 24। फिर हमने 24 में से 6 घटाए, आए 18। फिर ऐसे ही हमने 18 में से 6 घटाए, 12। फिर 12 में 6 गए 6 और फिर 6 जीरो। बच्चों ये याद रखना, हमें जब तक घटाना है जब तक कि हमारी जीरो नहीं आ जाती। और हम इसको कैसे लिखेंगे, 30 भाग 6, तो कितने आए, 5। तो हर एक के हिस्से में कितने अमरूद आएंगे, 5। ठीक है बच्चा, ये बच्चे यहाँ से आप कर लेना। अब है दूसरा कि 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए कर रखा है। 24 लिखा, टोटल कितने, 24। उसमें से क्या घटाया हमने, 4 आ गया 20। फिर हमने 20 में से 4 घटाया, गया 16। फिर 16 में से 4 घटाए, 12। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे जब तक कि हमारी जीरो नहीं आएगी। और हमारा क्या आ गया, 24 हिस्सों को जब हमने 4 में भागा तो क्या आया, 6। तो एक के हिस्से में कितने आएंगे बच्चे, 6 आएंगे। और उसको हम मैथमेटिक्स में, गणित में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब है हमारा लास्ट वाला कि 21 पेंसिलों के 3 बराबर हिस्से करने। ये भी बच्चे आपके लिख रखा है हमने। बच्चा अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।
21 में से 3 घटाए 18, 18 में से 3 गया फिर 15, फिर जो 15 आया हमने 3 घटाया 12, फिर जो 12 आया उसमें से फिर 3 घटाया 9, और 9 में से फिर 3 घटाया 6। फिर ऐसे ही हम करते रहे जब तक कि हमारी 0 नहीं आई। ठीक है, तो हम 1 के हिस्से में कितनी पेंसिल आएंगी? 7। ठीक है, अगर हम ठीक है तो हमें 1 के हिस्से में कितनी पेंसिल आ जाएंगी बच्चे? 7। ये आप बेटा यहाँ से कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट है 4th क्लास की। और क्या है, पशु पक्षियों के संबंधित कहानियाँ सुनिए। ठीक है, कि पशु पक्षी हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण हैं। एक आप आगे पढ़ेंगे, 2 बैलों की कथा भी सुनेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। चलो बच्चों, आज ही हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिए। जब तक कोई काम ना हो बाहर मत जाइए, बाहर जाएँ तो मास्क लगाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और अपने हाथ को नियमित रूप से पानी से और साबुन से धोएं और सैनिटाइज़ करें। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।